हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपका एक बार फिर से स्वागत है निखिल विद स्टडी में। तो जैसा कि आपको पता है, आज हिंदी संधि विच्छेद की दूसरा पार्ट होने जा रहा है और बिना समय गवाए हम जो है आते हैं संधि विच्छेद की। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने आपको स्वर संधि के बारे में बताया था। संधियां तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में। और उसके बाद मैंने स्वर संधि के बारे में बताया था। स्वर संधि में भी दीर्घ संधि के बारे में बता दिया था पिछली वीडियो में। और एक बार स्वर संधि में जो है दीर्घ संधि के बारे में एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले स्वर संधि पांच प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, एड़ संधि, अयाधि संधि, ठीक है। उसके बाद मैंने दीर्घ संधि में आपको बताया था कि जब भी दीर्घ संधि में छोटा बड़ा छोटी ई के बाद क्रमशः छोटा बड़ा छोटी ई आते हैं तो ये जो है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ का रूप ले लेते हैं। जैसे कि परीक्षार्थी, तो परीक्षा में आ मिला हुआ है और अर्थी में आ मिला हुआ है, तो परीक्षा में दोनों में आ मिल गया। आ बड़ा आ मिलके बन के तैयार होता है और ये बन जाता है परीक्षार्थी, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब शुरुआत करते हैं गुण संधि से। तो दोस्तों, गुण संधि में जो है छोटा आ और बड़ा आ के बाद भिन्न कोई भी छोटी ई, बड़े ई, छोटा ओ, बड़ा ओ या ऋषि आता है तो दोस्तों ये जो है क्या बन जाता है? छोटा ए, छोटा ओ और अर बन के तैयार हो जाता है। जैसे कि आपको मैं उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा कि जैसे आपने कई शब्द सुने होंगे: नरेंद्र, तो नर प्लस इंद्र, तो नर, रा में आ छुपा होता है, मैंने आपको बताया था, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो नर, रा में आ छुपा हुआ है और इंद्र, इंद्र, तो इंद्र में ई छुपा हुआ है, तो छोटा आ और छोटी ई मिलकर क्या बन गया? ए। छोटा ए बन के तैयार हो गया नरेंद्र। अब जैसे कि पुष्पेंद्र, तो पुष्प और इंद्र, तो पुष्प में आ छुपा हुआ है पा के पीछे और इंद्र में ई है, तो आ और ई मिलके क्या बन गया? ए। तो क्या हो गया? पुष्पेंद्र। तो इस तरीके से आपको, अब जैसे अर कैसे बनता है? छोटा आ और रारसी मिला के, तो आ और रारसी मिलके बन जाता है अर। कैसे? देवऋषि, देवऋषि, तो देव में आ छुपा हुआ है, ऋषि में ऋषि छुपी हुई है, तो आ और ऋषि मिलके क्या बन गया? अर। तो देवर्षि, देवऋषि, ब्रह्म ऋषि, सप्त ऋषि, इन सब में अर छुपा हुआ होता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो लंबी ना हो और ज्यादा एग्जाम्पल से वीडियो लंबी हो सकती है, तो दोस्तों अब हम आते हैं वृद्धि संधि में। तो दोस्तों, वृद्धि संधि में क्या होता है? छोटा आ और बड़ा आ, ये दोनों जो है अगर छोटा ए या बड़ा ए से मिलते हैं तो एक बड़ा ए बनके तैयार होता है, जो कि वृद्धि संधि का उदाहरण है। और छोटा आ और बड़ा आ के साथ अगर छोटा ओ बड़ा ओ मिलके तैयार होता है तो इन दोनों को मिला के बड़ा ओ बन जाता है। तो उदाहरण के लिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक प्लस एक, तो एक का में आ छुपा हुआ है और एक, एक में ए छुपा हुआ है, तो एक में एक का लास्ट में का है और एक में शुरू में ए है, तो का और ए मिलके क्या बन गया? बड़ा ए। जैसे एक एक, एक एक का संधि विच्छेद होता है एक एक, यानी कि एक एक। और उसके बाद दूसरा उदाहरण है लोकेशणा। लोकेशणा मतलब लो को का में आ छुपा हुआ है, एशणा में बड़ा ए छुपा हुआ है, तो आ और बड़ा ए मिलके क्या बनता है? बड़ा ए। तो क्या बन गया? लोकेशणा। तो आपको वृद्धि संधि समझ में आई होगी दोस्तों। अब हम आते हैं यड़ संधि पर। तो दोस्तों, यड़ संधि क्या होती है? यड़ संधि में अगर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि से अन्य कोई भिन्न स्वर होता है तो उनके विकार से क्या है, उनके मिलने से क्या होता है? विकार होता है या परिवर्तन होता है। तो और परिवर्तन किसमें होता है? जैसे छोटी ई और बड़ी ई किसी भी अन्य स्वर के साथ मिलती है तो बनता है या यज्ञ। और यहीं पर छोटा ऊ बड़ा ऊ किसी अन्य स्वर के साथ मिलते हैं तब बनता है वहां पर वाह, वाह वक वाला वाह, ठीक है। तो दोस्तों, अब इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे कि अत्यधिक, तो अत्यधिक का संधि विच्छेद होता है अति प्लस अधिक, तो अति में ई छुपा हुआ है और अधिक में आ छुपा हुआ है, तो ई और आ मिलके क्या बन गया? या, अत्यधिक। समझ में आया? उसके बाद स्वच्छ। अब जैसे छोटा ऊ और आ मिलके क्या बन गया? वाह, तो स्वच्छ, सु में छोटा ऊ, अक्ष, अच्छ, अच्छ मतलब छोटा आ और ऊ मिलके क्या बन गया? वाह, तो स्वच्छ। इस तरीके से हमारा यड़ संधि भी कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अयाधि संधि पर। तो दोस्तों, अयाधि संधि में क्या होता है? छोटा ए, छोटा ओ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ,
इन दोनों में क्या होता है, अगर कोई स्वर मिलता है तो क्या होता है, जो छोटा ए होता है उसका तो आई बन जाता है, बड़ा ए का आय बन जाता है, और छोटा ओ का अब बन जाता है और बड़ा ओ का आव बन जाता है। जैसे उदाहरण में आपको बताता हूँ, नयन, तो ने प्लस अन, तो ने में ए मिला हुआ है और अन में आ मिला हुआ है, तो ए और आ मिलके क्या बन गया, आय, यानी कि नयन। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा आई होप। और उसके बाद छोटा ओ और आ मिलके क्या बनता है, अब। जैसे कि पवन, तो पौ प्लस अन, तो पौ में बड़ा, पौ में ओ मिला हुआ है छोटा ओ, और अन में क्या मिला हुआ है, आ, तो ओ और आ मिलके क्या बन गया, आओ, यानी कि पावन, पावन। अरे पा में आ छुपा हुआ है वन, तो अब यानी पावन। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अयादी, एहर संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि क्या होती है। और कल मिलते हैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के उदाहरण के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।